enjoy your meal, ma'am. नहीं, 6-7 कस्टमर ही आए हैं अभी तक। जी आप ना फालतू में टेंशन ले रहे हो। मैं कहता हूँ कि देखो अभी जो 2-4 लोग खा के गए ना, वो 2-4 लोगों से मिलेंगे कि वो 2-4 4-4 को बोलते हैं मल्टीप्लाई होते होते पूरी भीड़ लग जाएगी शाम तक स्टॉल पे आपके। अरे ऐसे 4-4 करके तो शाम हो जाएगी और मेला तो आज रात को ही उठने वाला है। सर साहब मैं ना काम करता हूँ, मैं ना पुलिस डिपार्टमेंट में फोन करता हूँ, अपने जितने भी हवलदार हैं, पुलिस अफसर हैं, कांस्टेबल हैं, सबको फोन करके बोलता हूँ कि बबता भैन जी आके स्पेशल टिक्की खाओ, यहाँ आके लाइन लग जाएगी, फिर देखना। अरे तू ना फालतू बातें बहुत ज्यादा करता है। एक बार बता भाई, पुलिस वाले आके यहाँ पे चाट पकौड़ी खाएंगे कि अपनी ड्यूटी बजाएंगे? नहीं, बट एक्चुअली यू नो लाला अंकल सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली पुलिस का तो नहीं, बट बाकी लोगों को तो इन्फॉर्म करना होगा ना, इनवाइट करना होगा। पब्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। तो पब्लिसिटी के लिए भी टाइम कहाँ है मिन्नी हमारे पास? ले, टेक्नोलॉजी के जमाने में रहती है, टाइम के लिए रो रही है पागल। ये भी ना। अच्छा एक सेकंड, तो एक काम कर, ये टिक्की ओके तो इधर आ बाहर। हाँ क्या? बस इधर खड़े हो जा, ये पकड़ ले, ये रुक जा, बीच में आ जा। हाँ वेरी गुड। क्या पर? हाँ थोड़ा जरा प्लेट को नीचे से टिल्ला। अरे करना दिखेगा ही नहीं। ओके ठीक है, ये इधर रख दे, थोड़ा सा जा देना इंग्रेडिएंट्स को। क्या कर रही है मिनी तू? ओके रुकना बेब्स। हैशटैग पटियाला बेब्स से स्पेशल टिक्की। तो मैंने ये अपने सारे फ्रेंड्स को सेंड कर दिया है, वो अपने और फ्रेंड्स को सेंड कर देंगे और ये हैशटैग जो मैंने बनाया है अभी वो वायरल हो जाएगा और हो गई हमारी टिक्की की पब्लिसिटी। अब बात है। ऐसी बात नहीं है लाले, आजकल के तो बच्चे ना टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आ गए, इनका दिमाग चलता है दिन भर इन्हीं चीजों में। I know right, but generation gap, नुमान अंकल generation gap। कोई नहीं, वैसे आप भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को सेंड ना। लाला अंकल आप भी कर दो। अच्छा श्योर, मैं भी तो भेज सकती हूँ ना, मेरे भी तो जानने वाले हैं। वो प्लम्बर है, वो रिजर्वेशन करने वाला है और वो टेलर मास्टर है। हाँ परफेक्ट, तो करो ना यार, देर किस बात की, अपने अपने ग्रुप को सेंड करो इस हैशटैग को वायरल, कस्टमर्स आएंगे। क्या हो रहा है मिनी? सब लोग कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ चले गए। देखिए मैंने पैसे पे कर दिए, प्लीज आप मेरी टिक्की बना के रखिए, मैं अब भी आती हूँ 10 मिनट में। लेकिन हुआ क्या, आप कहाँ जा रहे हो? सुना है गेट पे विकास खन्ना आने वाले हैं, प्लीज। हाँ विकास खन्ना? विकास खन्ना? वो शेफ विकास खन्ना ना? हाँ बेब, विकास खन्ना। और कौन विकास खन्ना? ओह माय गुडनेस, पता नहीं, मुझे से मिलना है यार। है मिनी, मिला तो मुझे भी है। भैया ऐसा कौन सा सुपरस्टार आ गया जो माँ बेटी इतनी ज्यादा उतावली हो रही है और एक्साइटेड हो रही है मिलने को? कौन है विकास खन्ना? अरे बाप रे, आप विकास खन्ना को नहीं जानते हैं नुमान अंकल?
अरे यार वो तो कुकिंग वर्ल्ड की शाहरुख खान है, ये वर्ल्ड फेमस शेफ है वो। बेब्स तो उनकी दीवानी है रेसिपीज की। यार बेब छोड़ना ये सब, चलना चलते, ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए हमें, चल। मिनी कैसे जाऊं, पर ये टिक्की तो रखी है तवे पे, इसे भी तो सेकना है। और यार तू सेकने बैठेगी। वो अच्छा एक काम कर, तू इधर रुक, फटाफट सेक के आ जा, ठीक है? मैं तब तक तेम्बे के साथ चलती हूँ, ठीक है? चल आ जा, बाय बाय बाय। चलो 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 चलो। अरे आती हूँ। ये टिक्की को सेकने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसा ना हो कि विकास खन्ना को देखना मिस हो जाए। बाद में सेक दूंगी इन्हें। एक मिनट, आपका जल्दी भाई, आपका बच्चों में बच्ची बन रही हो। अरे आप अपनी दुकान छोड़ के कैसे जा सकते हो भाई? आया होगा कोई भी, आप तो पहले दुकान देखो ना अपनी। ये देखो बहन जी, ये तो नहीं गई वो सुपरस्टार को देखना है। आप ऐसे हो रही हो एक्साइटेड सी। बहन जी आपको मिलेगी एक टिक्की फ्री, मेरी तरफ से दोनों आधी आधी खा लेना चटनी लगा के। चलो चलो काम संभालो आप अपना, शाबाश। अरे ऐसा कौन आ गया? चलो देखो उधर टिक्की लगाओ, शाबाश, लगाओ लगाओ लगाओ। देखो कोई सुपरस्टार नहीं होता, सुपरस्टार होता है आपका ग्राहक जब आदमी दुकानदारी कर रहा होता है, बात खत्म। यहाँ सुपरस्टार के चक्कर में दुनिया दौड़ी जा रही है, पता नहीं ऐसा कौन आ गया भाई। समझी कि नहीं समझी? हाँ समझ गई। हाँ भाई, एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा भाई स्वर्ग से कोई कृष्ण जी आ गए उतर के, जो गोपियां बन के सब छोरियां भागती जा रही हैं यहाँ पे। बचाओ बचाओ। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। माई सेल्फ खत्री, इस मोहल्ला का सर प्रेसिडेंट हूँ मैं सर। क्या बात है। और सर ये माई वाइफ मिसेस खत्री। आप नहीं जानते विकास जी, यहाँ पे सब आपके कितने बड़े फैन हैं। जी आपकी सिखाई रेसिपी बना बना के ना जनानी अपने ससुराल वाले को इम्प्रेस करती रहती है। वेलकम जी वेलकम। आओ जी सर आओ। आओ जी आओ आओ। विकास सर, वन पिक्चर। सर राइट में एक फ्रंटल से सर। अरे हटो ना भैया, साइड साइड, एक्सक्यूज मी, मुझे भी देखना है यार। सर आप तो अमेरिका में रहते हैं, पटियाला में कैसे? पंजाब की खुशबू मुझे यहाँ ले आई। सर बैसाखी के मेले पे आप यूं ही तो नहीं आए होंगे? एक्चुअली मैं एक किताब लिख रहा हूँ जहाँ पे मैं हिंदुस्तान के छोटे शहरों से रेसिपीज इकट्ठी कर रहा हूँ, तो नए नए तरीके खाना बनाने के। जो खत्री जी ने मुझे इन्वाइट किया क्योंकि आप फूड स्टॉल से नई डिशेस भी टेस्ट कर सकते हैं, और अपनी किताब के लिए भी बढ़िया सी डिश मिल जाएगी। मैंने तुमने अच्छे से सुना था ना, वो खुद चख के बताएंगे। अरे हाँ बेब्स, उन्होंने खुद बोला वो खुद चखेंगे। आई एम सो एक्साइटेड। एक्साइटेड तो मैं भी बहुत ज्यादा हूँ, और थोड़ी सी ना नर्वस भी हो रही हूँ। मुझे ना अपनी अभी तक की सबसे बेस्ट टिक्की बना के खिलाना है उन्हें। एग्जैक्टली। अच्छा मतलब भाई विकास खन्ना सुपरस्टार आदमी, इसलिए उसके लिए बेस्ट से बेस्ट टिक्की बनेगी, और हनुमान सिंह स्टार नहीं इसलिए वो शादी वाली खाएगा। ये तो भाई बहुत ज्यादा फर्क हो रहा है यार। सरसा जलने की ना बू सी आ रही है, मुझे लगता है कहीं आसपास ना बहुत ज्यादा आग सी लगी हुई है। इधर आ, अगर इस मेले में आग लग गई ना तो लाले तेरा जो पुलिसिया करियर है ना उसको जला के राख कर दूंगा मैं। मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। सीरियस ले लेते हो आप? हंस रहा है बावड़ा। हाँ भाई, अब विकास जी सब डिशेस टेस्ट करेंगे हैं? खत्री जी, हाँ जी। आपने तो मुझे फंसा दिया यहाँ पे बुला के। ये तो सभी बहुत अच्छी लग रही है, एक डिश चूज करनी है सिर्फ। हाँ जी सर, बट सर अदरवाइज मत लेना। अब देखिए विनर तो एक ही होगा ना जी, तो आप ना इन सब में से बेस्ट डिश कौन सी है ना वो बताइए।
खत्री जी, तीखे और मीठे की जुगलबंदी और मीठे और खट्टे की जुगलबंदी, कमाल है। ये प्रेम शक्ति हांडा। प्रेम शक्ति हांडा, तालियां। क्या बात है जी, क्या बात है। वाह, ये पनीर टिक्का अमेरिका लेकर जाना चाहिए। क्या बात, अमेरिका। कमाल है। बिरसा सिंह जी। बिरसा सिंह, ओ बिरसा सिंह, तालियां। क्या बात है। ये कौन है? प्यारे लाल जी। प्यारे लाल, प्यारे लाल जी, आपकी ये कचौड़ी राज करेगी। ये अब तक की बेस्ट डिश है। मुबारक। अमेजिंग। भाई तालियां बजाओ। सर, अदरवाइज मत लेना। एक डिश और रह गई है जी, उसको भी ना टेस्ट कर लीजिए, हैं? क्यों भाई? तालियां हैं? ओ ताली बजाओ भाई, वो विकास जी आए हैं। Delicious. मुझे कोई डाउट नहीं है कि विनर पटियाला बेब्स की टिक्की ही है। ओ भाई, विनर मिल गया भाई, बजाओ ताली। कौन है जी? शेफ बबीता यहाँ पे। बबीता, मैं बबीता, क्या बात है बबीता जी, ऐसी आलू टिक्की मैंने जिंदगी में नहीं खाई। एकदम परफेक्ट अमाउंट ऑफ सॉफ्टनेस, आलू की मात्रा, चने की दाल की फिलिंग अंदर, मसालों की खुशबू, एकदम तीखापन भी है, साथ में एक मिठास भी है, एक परफेक्ट बैलेंस, एक सुर की तरह और एकदम नाजुक सी। आई नो राइट, एकदम मेरी बेब्स की तरह। बाय बेब्स। बेब्स? I mean babes, my mom, I call her babes. आपको बता दूं, आपकी बेब से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। एक रिक्वेस्ट है, क्या कल सुबह 11 बजे आके मैं इसकी रेसिपी ले सकता हूँ आपसे? थैंक यू, थैंक यू। ओ बजाओ।
बुला ले, मैं तो न्यू कहूं तू कान में डलवा ले तेल। क्या है कि मदर डॉटर इतनी हृदय विदारक चीखें मारेंगी ना तो भाई कान का पर्दा फट जाएगा, बहरा हो जाएगा, ईएनटी वाले के पास जाना पड़ेगा। सही बोल रही है आप। वही ऐसा क्या एक्साइटमेंट है? और सर साहब 11:15 बज गए हैं, 11:30 बजेगा, कमिश्नर साहब की मीटिंग का टाइम है, चलो जल्दी। लाला लेकिन समझ में नहीं आया कि भैया कमिश्नर साहब ने मेरे को बुलाया क्यों है? और सर साहब हो सकता है कि कल ना कमिश्नर साहब मिनिस्टर साहब से मिलने को गए थे, तो हो सकता कोई इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग देनी हो आपको। लाला भाई तुझको नहीं लगता कभी कभी कि भाई जो कमिश्नर साहब है वो मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनका लाडला सा हूं मैं, इंस्पेक्टर हनुमान सिंह। कभी जब भी देख कोई इंपॉर्टेंट काम होता है ना वो सीधे मेरे को सौंप देता है, भैया तू करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी। हो सकता है कि इस साल के विशिष्ट सेवा मेडल में आपका नाम प्रमोट करना हो। क्या बात कर रहा है भाई लाले, सही में ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है जी। देख भाई मेडल तो उन अफसरों को मिलता है ना जो लोग भाई उनको आतंकवादियों को और चोर डकैतों को पकड़ते हैं। मैंने तो किसी को पकड़ा नहीं, लेकिन कह रहा हूँ बाय चांस कोई आतंकवादी हाथ लग गया ना तो मैं। और सर साहब पकड़ोगे तो तब जब आपके इलाके में कोई चोर डाकू या गुंडा बचा होगा। अपने एरिया में क्राइम रेट बिल्कुल 0 के बराबर हो गया है। पूरे पटियाला शहर के नंबर 1 थानेदार हनुमान सिंह जी हो, और मेरे फेवरेट। हाँ बात तो सही कहता है तू यार लाले, मैं ऐसा अच्छा भी लगता हूँ ना। बहुत अच्छे लगता है सर साहब, एकदम से। लेकिन लाले तू एक बात बता, भाई मेरा कॉन्फिडेंस अप करने के लिए तो नहीं बोल रहा तू ये सब? और नहीं सर साहब, आपकी कसम। अच्छा हाँ चला निकलते हैं फिर। चलो चलो। और लाले ऐसा तो नहीं है कि अभी कमिश्नर साहब ने मेडल अनाउंस भी नहीं किया और पहले मीडिया वाले आ गए? सर साहब मुझे तो लगता है अपना एडवांस में फेमस हो गया पहले से ही। हैं? हाँ। अरे वारे यार लाले। अरे लाला भाई साहब अपने सर साहब को कह दीजिए, वो रिपोर्टर है ना विकास खन्ना जी के लिए आ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली लाला अंकल। अरे वो काफी टाइम से वेट कर रहे होंगे ना, उनकी बाहर फोटो वगैरह खींचने आ रहे हैं ना इधर। आई मीन ऑब्वियसली सेलिब्रिटी है तुम। अच्छा सेलिब्रिटी है, मतलब सेलिब्रिटी है तो उसमें मेरे घर का दरवाजा ब्लॉक करके रखेगा? भाई लाले ये गलत बात है भाई, इस चक्कर के ना हमारे घर का दरवाजा ब्लॉक कर रखा है? भगा इनको यहाँ से बाहर भाग। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बेचारे रिपोर्टर्स ने आपका क्या बिगाड़ा है? रिपोर्टर्स ने कुछ ना बिगाड़ा, वो फिरंगी रसोई ने गाना बिगाड़ रखा है मेरा। हाँ क्या? ना मैं तो कुछ बोला ही नहीं। मेरी वो सब छोड़ना। अच्छा बता सब ठीक तो है ना? और मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? ये सलवार सूट बदल दो क्या, दूसरा? नहीं बेबी ठीक है, तुझ पे ना कलर एकदम सूट कर रहा है, बस बाल थोड़े से इधर से ऐसे, इधर ना बाल निकल रहे हैं बाहर से। अच्छा हाँ नहीं ठीक है, ऐसे हाथ मत लगा। मैं तो बहुत ज्यादा अरे आप पहले मेरी बात सुनो। देखो भाई इस बार तो मैं कुछ नहीं बोला आपको, लेकिन देखो आगे से ध्यान रखना, घर के अंदर कोई आना नहीं चाहिए, कोई रसोईया ना आएगा। मतलब क्या है कि भाई गली में ऐसे मोहल्ले में इकट्ठे हो जाते हैं ना लोग, तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ लग जाती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, दैट्स व्हाई। सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना भैया, अपने बारे में सोचते हैं, लोगों की सुविधा के बारे में नहीं सोचते किसको क्या दिक्कत हो रही है। अब क्या बाकी लोग जो इनसे फैसिनेट हो जाते हैं वो शर्मा शर्मी में कुछ बोलते नहीं है, नहीं तो भाई पॉपुलर हम कम है क्या? इंस्पेक्टर हनुमान सिंह की अपनी एक अलग वैल्यू है, वो अपने आप में सेलिब्रिटी है कि नहीं है? रुक जाइए भाई, मेरी फोटो फाटो ना खींचो। एक्सक्यूज मी। देखिए बात ऐसी है कि भाई मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं, सेलिब्रिटी तो वो हैं, तो आप लोग जिनके लिए आए उनकी खिंच करके फोटो खींच लो, मेरी क्यों खींच रहे हो आप लोग? मैं तो सिंपल पुलिस वाला हूँ भाई एक। लेकिन सर विकास खन्ना तो आप ही के घर पे आ रहे हैं ना, छोटे मोटे सेलिब्रिटी तो आप भी बन गए हो, तो फोटो तो खींचेगी। ऐसा है क्या? ऐसा है तो भाई खींच लो। एक मिनट रुको। ठीक लग रहा हूँ मैं? हाँ बढ़िया सर जी, एकदम फिट हैंडसम। बाल ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल जी बढ़िया। खींचो। राम जी। हाय हनुमान जी, विकास खन्ना, नाइस टू मीट यू। नमस्कार जी, हेलो एवरीवन, विकास हियर, फैंटास्टिक। आप अंदर नहीं आएंगे? नहीं जी, आप अपना काम कर लो, घना इंतजार हो रहा है आपका अंदर। हाँ Oh my God! क्या भाई लाले, कल तक जो हृदय विदारक चीखें थी ना, आज वो कण भेदी चीखें बन गई हैं। मैं तो कहता हूँ भाई तेरा कान फटे उससे पहले तू इंश्योरेंस करवा ले अपने कान का, सही बता रहा हूँ मैं तेरे को।
लेकिन लाला एक बात है भाई, ये फिरंगी रसोई में ऐसी क्या बात है जो इंस्पेक्टर हनुमान सिंह में नहीं है? नहीं तू बता ना ना कुछ कमी सी है क्या मुझ में? बिल्कुल भी नहीं जी, हैंडसम हो एकदम। मुझे भी कोई कमी नहीं लगती अपने में। आजा। चलो जी। क्या बात है बबीता, मिनी आखिर परेशानी क्या है? इन मीडिया वालों को कोई बैकड्रॉप चाहिए फोटो खींचने के लिए विकास सर की। इन्हें कोई इधर पसंद नहीं आ रहा बैकड्रॉप, बोल रहे पुरानी सी हवेली अच्छी नहीं है, टूटी फूटी सी है। लो जी खत्री जी, तो मैंने पहले नहीं कहा था आपको कि इन्हें हम अपने घर ही ले जाते हैं। झूठ नहीं बोलूंगी विकास जी, इस मोहल्ले में सबसे अच्छा घर ना हमारा है। एसी भी लगवा रखा है हमने, आपको ना पसीने भी नहीं आएंगे। क्यों जी खत्री जी, कुछ गलत कहा मैंने? वो बिल्कुल सही है। मैं क्या बोलता हूँ विकास जी, वहीं चलते हैं जी भाई लोग। वो क्या बोलते हो भाई, वेन्यू चेंज कर ले। चले हमारे घर हैं? नहीं, कोई वेन्यू चेंज नहीं होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। विकास जी, खत्री सेठ का घर महंगी चीजों, कालीन, सोफों से भरा होगा। वहां एसी, टीवी, फ्रिज, हर तरह की सुविधाएं होंगी। पर इस घर की तरह अपनापन नहीं होगा वहां पे। वहां पे रहने वाले लोगों का दिल हनुमान जी जितना बड़ा नहीं होगा। उस घर के आदर्शों का इस घर के आदर्शों से कोई मुकाबला ही नहीं है। और उस घर में औरतों को वो इज्जत, वो सम्मान, वो बराबरी का हक नहीं मिलेगा जो इस घर की औरतों को मिलता है। कम्मो जी को शायद पता नहीं है, थानेदार हनुमान सिंह जी का घर इस पूरे मोहल्ले में सबसे बेस्ट है, बल्कि पूरे पटियाला में सबसे अच्छा घर है ये। शी इज राइट। और वैसे मुझे हवेली बहुत पसंद है, इसमें एक अपनापन है, इसकी दीवारों में एक पंजाबी रूह बसती है। और वैसे भी जिस जगह पे औरतों को बराबर हक मिलते हैं वो जगह मंदिर से कम नहीं। फोटोशूट तो यही होगा। और बबीता जी कब तक इंतजार करवाएंगे? जो स्पेशल आलू टिक्की की रेसिपी है वो तो दे दीजिए। ऐसा कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बस वैसे ही बना है नॉर्मल जैसा सब बनाते हैं। भीगी हुई चने की दाल, कटे हुए प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, हरा धनिया, मसाला वगैरह, वही सब है। अरे ये क्या बात हुई, रेसिपी की कोई खास स्पेशलिटी तो बताइए। कुछ तो छुपा रही हैं आप, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं, बट कोई तो उसमें खास बात है। इस रेसिपी की खासियत यह है कि मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी, मिन्नी की नानी ने, और उनको उनकी नानी ने। खानदानी रेसिपी है हमारी। इसमें क्या खास बात है बबीता जी, ये तो हर किसी की माँ सिखाती है। हाँ तो माँ से सीखा वही तो खास बात है। क्यों, माँ खास नहीं होती क्या? ठीक है। And I'll tell you one thing, ये जो खानदानी रेसिपी है ना हमारी, ये ना ही किसी कुक बुक में मिलेगी, ना ही किसी कुकरी कोर्स में। Am I right? बिल्कुल ठीक कहा आपने। And I'll tell you one thing, ये जो खानदानी रेसिपी है ना हमारी, ये ना ही किसी कुक बुक में मिलेगी, ना ही किसी कुकरी कोर्स में। Am I right? बिल्कुल ठीक कहा आपने। And ये इसलिए खास है क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया, उनको उनकी माँ ने, और उनको उनकी भी माँ ने। सबके अनुभव से मिलकर बनती है रेसिपी। कभी छटांग भर मिर्ची कम हो जाती है, तो कभी रत्ती भर गुड़ ज़्यादा हो जाता है, कभी वो तेज आंच की वजह से आलू कच्चे रह जाते हैं, तो कभी गल जाते हैं। हर गलती, हर अनुभव कुछ ना कुछ इस रेसिपी में ऐड करता चला जाता है। इस रेसिपी में मेरी माँ की चूड़ियों की खनक भी बजती है, और मेरी नानी माँ के हीर के गीत भी। हमारी धरोहर ये रेसिपी,
हमारे परिवार की, इसलिए खास है। इंग्रेडिएंट्स तो वही सारे होते हैं, बस ये अनुभव ही है जो उसके टेस्ट को यूनिक कर देते हैं। समझ आ गई अब? मैंने हजारों लाखों रेसिपीज आज तक बनाई होंगी, सिखाई होंगी, सीखी होंगी, पर आज तक किसी ने इतने प्यारे अल्फाजों में जिक्र नहीं किया एक रेसिपी का मतलब क्या है। एक विरासत है एक रेसिपी। पर एक बात आप बतानी भूल गए उस रेसिपी के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट सामग्री, आपका शर्मीलापन। एक डिश तभी निखरती है जब उसमें शेफ की इमोशंस, उसकी पर्सनालिटी होती है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताने जा रहा हूं। वो सीक्रेट ये है कि मैं एक किताब लिख रहा हूं, उसमें हिंदुस्तान के घरों की कहानियां और डिशेस हैं, और उसमें एक डिश का होना तो बहुत जरूरी है। और इस किताब की जो मेन रेसिपी है वो मैंने सोच रखी है, पटियाला वेव्स की शर्मीली आलू टिक्की। आप हमेशा फेल कैसे हो जाते हैं सुखी जी? और पापा जी ने आपको कितनी बार पैसे दिए बिजनेस जमाने के, लेकिन नहीं, वही धात के 3 पात। सुखी जी, क्या आप जिंदगी में मुझे एक भी दिन ऐसा दे सकते हैं जिसमें मैं प्राउडली बोलूं कि मेरे सुखी जी, मेरे पति का भी कोई बिजनेस है, कोई क्लास है, कोई स्टेटस है? आप चाय पीजिए ना, मैंने अदरक डालकर बनाई है, लीजिए। सुखी जी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और क्या जवाब दूं लवली जी, बताइए मुझे। अरे कोशिश तो कर रहा हूं ना अपने बिजनेस को जमाने की, पर हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। डोंट माइंड सुखी जी, लेकिन मुझे ये सब ना आपके बहाने लगते हैं और कुछ नहीं। लेकिन मैं क्या बहाना बनाऊं सुखी जी, आप ही बताओ। वरना मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे अपने मायके में पड़े रहने का शौक है? मैं आपको क्या बताऊं सुखी जी कि मुझे लोगों के कितने ताने सुनने पड़ते हैं, क्या क्या सहन करना पड़ता है। अगर हमारा अपना घर होता तो ना। बीजी, आप ही मुझे एक बात बताइए, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? लवली यहाँ मायके में पड़ी है, तो क्या सुखी जी की कोई ड्यूटी नहीं बनती? ये बात कहने जिताने की नहीं है लवली, ये बात तो सुखी जी भी जानते हैं। पत्नी का सही मान सम्मान उसके अपने घर में होता है। अरे मायके में जितना मर्जी लाड प्यार मिल जाए उसे, एक बार लड़की की शादी हो गई तो वो पराई हो जाती है। क्यों सुखी जी, मैंने कुछ गलत कहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा जी आप। कमजराफ तो मैं ही हूं जो आज तक लवली जी को उनका मान और सम्मान नहीं दिला सका। मुझे माफ कर दीजिएगा लवली जी। सुखी जी, देखा पापा जी कैसे मुंह फुला के चल दिए। अब ऐसा भी क्या गलत बोल दिया था मैंने? बीजी, क्या मैंने सच में कुछ ज्यादा बोल दिया? सुखी जी इतने बुरे भी नहीं है। सुखी जी सुनिए तो। आपको भी क्या जरूरत थी इतना सब सुनाने की? चोट लगी होगी ना दिल पे, चुभी होगी उनको। चुभी है तो चुभने दो, और चुभना जरूरी भी है शमी जी। अरे माना सुखी एक भला आदमी है, मैं समझता हूं सुखी लवली को उसके ससुराल में नहीं रख सकता। अरे इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यहीं पर पड़े रहे। नहीं शमी जी, उसे अपनी और लवली की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। कई बार सही बात का एहसास दिलाने के लिए कड़वा होना पड़ता है, चाहे वो दामाद हो या अपना बेटा।
चलो, अल्लाह अल्लाह करके सब कुछ खैरियत से निपट गया बबीता। हाँ नैम्बी, अरे इतने बड़े नामी गिरामी शेफ, मैं तो इतना घबरा गई थी ना, मुझसे रेसिपी मांग रहे थे, समझ नहीं आ रहा तब क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे होगा क्या, देखना कल जब अखबारों में तेरी तस्वीर छपेगी ना तो कितनी चर्चा होगी तेरी। तू तो मशहूर हो जाएगी बिल्कुल फिल्मी सितारों की तरह। हाँ पता नहीं नैम्बी, कभी कभी पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। सोचती हूँ एक छोटी सी दुनिया थी मेरी, छोटा सा घर परिवार, कितनी खुश थी मैं। कभी माँ का रोल निभाती, कभी बहू का, कभी पत्नी का। ये प्रेस, ये अखबार में फोटो छपना, ये सब कहाँ चाहती थी मैं। अरे अगर नहीं चाहती थी तो मना कर देती, रेसिपी तो देनी थी ना, कागज पे लिख के भिजवा देती और साफ साफ कह देती कि कोई जरूरत नहीं है आने की, और अगर आ भी रहे हो तो साथ में ये अखबार वालों को लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मान गई? अरे किससे छुपा रही है करम जली? सच तो ये है कि तुझे भी ये सब अच्छा लग रहा है, और मैं तो कहती हूँ कि इसमें बुराई क्या है? ये शोहरत किसे अच्छी नहीं लगती। बोल बबीता, सच सच बता दे तेरे मन में क्या है। अरे यहां तेरे और मेरे सिवा और कोई नहीं है, कम से कम अपनी नईम दी के सामने तो अपना कलेजा खोल के रख दे। कलेजा खोलूंगी ना नैम भी तो न जाने कितने सारे घाव उभर के आ जाएंगे। हाँ नैम भी, ये बात सच है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा फोटो अखबार में छपेगा, पर जानती है क्यों? ताकि मिन्नी के पापा जी मुझे देख सके। शोहरत वोहरत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं चाहिए मुझे। बस इस बात का सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मिन्नी के पापा जी भी जरा देख सके, जरा पता चले उन्हें कि उनके बिना भी हम जी सकते हैं। उनका नाम नहीं चाहिए हमें, हम अपना नाम बना सकते हैं। उन्हें भी जरा पता चले, देखे कि उन्होंने जो इतना धोखा दिया है ना मुझे, उसके बदले हम बिखरे नहीं, टूटे नहीं, बल्कि जिंदा है, जी रहे हैं और खुश हैं। उन्हें पता चल जाए कि अब हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं भूल जाना चाहती हूँ उन्हें, अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहती हूँ पूरी तरह से। लेकिन निकाल नहीं पा रही है ना? आज इस वक्त जब शोहरत तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, तेरी नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है, अगर इस वक्त भी तू मिनी के बाप के बारे में सोच रही है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो आज भी कहीं तेरे दिल की तहों में छुपा हुआ है, चाहे नासूर बनके, चाहे चोट बनके, लेकिन है तो सही। यही सच है। नहीं है वो, कहीं नहीं है वो नैम भी, बिल्कुल भी नहीं।
किससे झूठ बोल रही है कमबख्त तुम्हारी? अगर तू उसे भूल गई होती तो मुड़ मुड़ के क्यों देखती कि वो तुझे देख रहा है या नहीं? मिनी, अब तुम लोग जाओ, कैंटीन में मेरी वेट करना। हाँ, मैं आती हूँ। 5 मिनट में लेक्चर भी है, ध्यान रखना। बाय। हाय। आप क्यों आए हो यहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे तुमसे करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टॉक टू यू। मिनी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू। अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं आती तुम्हारे कॉलेज में। मैं बबीता के पास भी जा सकती थी बात करने के लिए, बट वो बहुत इम्पल्सिव है। व्हाट आई मीन टू से इज कि वो जो भी डिसीजंस लेती है बहुत इमोशनल होके लेती है। तुम बहुत इंटेलिजेंटली प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेती हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात करूँ, तुम समझोगी मेरी इंटेंशन। मैंने वो जो ज्वेलरी थी ना तुम्हारी मॉम की, उनका स्त्री धन जो तुमने बीजी को वापस दे दिया था, वो एक्चुअली मेरे पास थी और मैंने वो अशोक को दिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि वो खुद जाकर वो बबीता को वापस देकर आए। लेकिन सैडली वो स्टूपिड ने वो एक्चुअली यहाँ पटियाला में जो हमने बिजनेस इस्टेब्लिश किया है ना, तो उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत थी और अशोक ने मेरी नॉलेज के बिना वो तुम्हारी मॉम की ज्वेलरी जाके गिरवी रखवा दी। So, what's new in that? मुझे पता है वो बहुत सेल्फिश है। Nothing new. Used to it now. And you know what? Frankly speaking, अभी हमें फर्क भी नहीं पड़ता। जब बेब्स ने मुझे बोला था कि वापस जाके दे दो, मैंने जाके दे दी and now we don't care. आपको जो करना ज्वेलरी के साथ करो, गिरवी रखवानी है, बेचनी है। I really don't care. But I care, मिनी। प्लीज प्लीज मुझे मौका दो अपनी बात को कंप्लीट करने का। जल्दी करो, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद मेरा लेक्चर है, मैं लेट हो जाऊंगी। 5 मिनट्स इट इज, उससे ज्यादा वक्त नहीं लूंगी तुम्हारा। मिनी, वो जो ज्वेलरी को गिरवी रखवा के जो पैसे आए वो तो मैं अरेंज नहीं कर सकती, बट ये पेपर्स है कंपनी के, खुराना एंटरप्राइज। इसमें तुम्हें और बबीता को मैं 10% शेयर ऑफर कर रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम अपना जवाब अभी इसी वक्त दो कि तुम क्या चाहती हो। अपनी मॉम से डिस्कस कर सकती हो या जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम वो करना। टेक योर टाइम। बट मिनी, रिमेंबर दैट ज्वेलरी तुम्हारी मॉम की थी। उसे गिरवी रखवा के जो पैसा आया उस पर तुम्हारा हक है, तुम्हारा राइट है। अपने हक के लिए लड़ना जानती हो, लेना नहीं। That's the bell। और 5 मिनट्स भी खत्म हो गए मेरे। I understand तुम्हारा लेक्चर है, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी मैं तुम्हारा। इसे रख लो प्लीज़, मना मत करना। सोचना इसके बारे में। मिनी, महान बन के ज़िंदगी नहीं कटती है। You have to be practical। आलमी भी तो रिजेक्ट कर दी ना तुमने, वो भी तुम्हारा ही राइट था और इस पे भी तुम्हारा हक है, किसी और का नहीं। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी डिफरेंस है उसे परे रखकर सोचना, प्रैक्टिकल होके, इमोशनल होके नहीं। हो सकता है ये लाइफ तुम्हें दोबारा एक मौका दे रही है। सही और गलत की उलझन में इस मौके को गंवाना मत। See you later। नहीं भाई साहब, मेरे सुखी जी अपना बिजनेस खुद करेंगे। आपकी कंपनी में नौकरी नहीं। बीजी, आप ही इसको समझाओ, कितना मुश्किल होता है आज के दिन में नया बिजनेस स्टार्ट करना। अरे जैसे सुखी जी दूसरों की मीटिंग करवाते हैं, दूसरों के बिजनेस डील करवाते हैं, वैसे हमारी भी करवाएंगे। और वैसे भी अपने घर की कंपनी है, हमें भी तो किसी और को हायर करना ही पड़ेगा ना, हमारे लिए भी आसान रहेगा। हाँ जी, ये अच्छा है।
कि अगर अपने घर की कंपनी है तो घर के ही आदमियों से सारे काम मुफ्त में करा लो। क्यों भाई साहब? किसने बोला मुफ्त में करवाने के लिए? अशोक, तुम हर बात पे लड़ने क्यों लग जाते हो? नहीं लड़ रहा हूँ यार। लवली, मुफ्त में क्यों? सुखी जी को जो भी सैलरी ठीक लगे वो फिक्स कर लेंगे। सुनो, मैं वो चेंज करके आती हूँ। भाई साहब, इन्हें भी पता है? ऑफ कोर्स पता है लवली, मीता का ही तो आइडिया है। उसी ने तो कहा कि सुखी अगर ऐसे ही इधर उधर काम ढूंढ रहे हो उससे अच्छा हमारे साथ काम कर लेंगे। बस अगर सुखी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, 100 बार नहीं। तुम्हें जो करना है ना करो, ठीक है? लेकिन सुखी प्लीज मेरे कहने पे एक बार ही कंसिडर जरूर करना। जी भाई साहब, आप चिंता मत करो। ठीक है, चलना भैया। सुखी जी, आपने उनको मना क्यों नहीं किया? डोंट टेल मी सुखी जी कि आप उनका जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक मिनट लवली जी, एक बात बताइए, मेरे पास ऑप्शन ही कितने हैं? आपने मुझे क्या कहा था सुखी जी कि आप मुझे लेकर नए घर में शिफ्ट होंगे जहां मुझे स्मिता की चली कटी ना सुनने पड़े, लेकिन नहीं, आप तो यहाँ खुद ही इनकी चाकरी करने बैठ गए। कहां से कहां ले जा रही हैं आप बातों को? कहा था मैंने, और नया घर खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना लवली जी, कोई पक्की नौकरी भी तो होनी चाहिए ना। इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? आखिर तेरे भाई की कंपनी है ना, तो फिर इसमें इतना बुरा क्यों मानना? बीजी, मैं भाई साहब की वजह से परेशान नहीं हूँ, मैं उस मीता की वजह से परेशान हूँ। और बीजी, आप क्या चाहती हैं कि वो मीता मालिकों की तरह हुक्म चलाती रहे और मेरी सुखी जी मैडम जी करके उनके पीछे घूमे? आई एम सॉरी बीजी, लेकिन मैं ये नहीं देख सकती। लवली बात तो सुन, क्या बोलूं बीजी से? पागल हो गई क्या मिनी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरे पापा जी और उनकी मीता से मैं जितना दूर हो सके ना उतना दूर रहना चाहती हूँ। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, उनका बिजनेस है वो जाने। तो बेब्स, मैं तुझे उनके बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ यार, मैं तो बस ये बोल रही हूँ तेरी ज्वेलरी है, तेरा हक बनता है इस पे। अच्छा बेब सुन, एक बार मना करने से पहले समझ ले इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 4 शेयर होल्डर्स हैं। पहले मिस्टर अशोक खुराना 30% शेयर है। सेकंड मीता बासु 30% हिस्सेदार। फिर कोई मिस्टर वालिया है, उनका भी 30% शेयर है। और फिर तू है, तेरा 10% शेयर। इसका मतलब ये है कि कंपनी जब भी प्रॉफिट करेगी तुझे उसका 10% हिस्सा मिलेगा। बेब्स, क्या हो गया मिनी तुझे? तो मुझे उस मीता बासु की कंपनी में हिस्सा लेने के लिए कह रही है, फोर्स कर रही है। तू तो मुझे हमेशा कहती थी कि बेब्स कभी भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत छोड़ना, जिंदगी हमेशा अपनी शर्तों पे जीना। फिर क्या हुआ? बेब्स, मैं अब भी यही कह रही हूँ, ऑलराइट? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना लाइफ हमें ऑप्शन दे रही है मुंह मोड़ ले। यार ये तेरी ज्वेलरी थी, तेरे पैसे, तेरा हक है ये। नहीं बेब्स, इस बार तो अपना हक मत छोड़ना, क्योंकि एलिमनी के टाइम तुमने बहुत इमोशनल होकर रिएक्ट किया था। हमें समझदारी से काम लेना है। लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, और ये तू भी समझ गई होगी, राइट? बाकी तेरी मर्जी है, तेरा डिसीजन है। ये याद रखना, तू जो भी डिसीजन लेगी मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी, तेरे साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना।
तुम सिर्फ मिनी की माँ ही नहीं, मेरी बीवी भी हो, अशोक खुराना की पत्नी। आज जब शोहरत तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, अगर इस वक्त भी तू मिनी के बाप के बारे में सोच रही है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो आज भी कहीं तेरे दिल की तहों में छुपा हुआ है, चाहे नासूर बनके, चाहे चोट बनके,